कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल पूजा रस्तों की ब्लॉग्स। तो दोस्तों सुबह हो चुकी थी और आज फाइनली वो दिन है जिसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं पिछले काफ़ी सारे दिनों से, क्योंकि आज है ध्रुव का बर्थडे। तो जी हाँ, आज बहुत अच्छा लग रहा है। एक माँ के उससे आप सोच सकते हैं कि जब बेटे का बर्थडे होता है, अपने बच्चे का बर्थडे होता है, तो उसको कितना अच्छा फील होता है और वो कितनी खुशी से सारी तैयारियां करती है। तो आज सेम वही फीलिंग मुझे भी आ रही थी। और आज सबसे पहले उठते ही सबसे पहले मैंने नीचे आकर ध्रुव को कहा कि भाई अपने जितने भी बड़े हैं सबको पैर छुओ। और बट वो मैं शूट नहीं कर पाई थी, या तो शूट हुआ था पर वो मेरे पास रहा नहीं, या वो डिलीट हो गया था। तो वो चीज़ मैं शूट नहीं कर पाई थी। लेकिन उसके बाद ऐसा कोई काम नहीं था कि मैं उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करूं। तो बस सारा टाइम बचाते हुए सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुशन वगैरह चेंज करने शुरू कर दिए थे। कुशन के कवर वगैरह और सोफ़े के कवर वगैरह मैंने यहाँ पर सारे चेंज कर दिए थे। सफाई की बात करूँ तो एक दिन पहले मैंने धो ही दिया था, तो अभी मुझे यहाँ पर धुलाई वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। सर्फ से डालकर धोया था, तो इसलिए ज़्यादा आज नींद मुझे ज़्यादा लग नहीं रही है। और रही बात शाम की या पोछे की, तो पोछा मैं अभी लगा दूंगी, उसके बाद कालीन वगैरह डल जाएगा यहाँ पर, तो इतना ज़्यादा कूड़ा नहीं आने का यहाँ। क्योंकि आज मैंने बच्चों से कह दिया है कि जो भी आप खा रहे हैं वो सारे पैकेट्स वगैरह आप बाहर डस्टबिन में डाल कर आएंगे, वरना यूजुअली क्या होता है ये लोग खाते हैं और यहीं पर ही डाल देते हैं कभी कभी। इसीलिए आज जितना भी हो सकता है डीपली क्लीन मैं नहीं करूँगी। बस हाँ, डीपली क्लीन सारा हो गया था, इसलिए बस सोचकर आज मैं लग गई थी यहाँ की इस हल्की फुल्की जो भी सफाई है उसको करने में। मम्मी बोल रही थी कि मैं कर दूंगी, लेकिन मैंने कहा सारी चीज़ें मुझे खुद करनी है, तो मैं सारी चीज़ें आज खुद ही करूँगी। तो यहाँ पर झाड़ू लगा चुकी हूँ, अब बारी थी पोछा लगाने की। तो बाहर पोछा रखा हुआ था, मम्मी ने धोकर वो लेकर आई थी, लेकिन मैंने कहा कि अभी आप बाहर रख दो, क्योंकि ध्रुव का ये है कि वाइपर वगैरह लेकर चल देता है। टीवी लगा हुआ है तो हो सकता है कभी उसमें हिट हो जाए, इस वजह से मैंने उन्हें मना कर दिया था कि मैं अपने आप उठा लूँगी। अब ध्रुव सुबह से तैयार घूम रहा है कि कहीं ना कहीं से किसी का हिसाब बन जाए और ये उसके साथ घूम कर आ जाए। अभी फ़िलहाल उसके पापा भी घर पर हैं, बोल रहे हैं कि मैं थोड़ा सा हेल्प कराने के लिए रुक जाऊंगा, क्योंकि बाहर से अगर कुछ सामान वगैरह लेकर आना होगा तो वो लाकर दे देंगे हम लोगों को। बट ऐसा कुछ नहीं लाना है अभी फ़िलहाल, सिर्फ केक के लिए और कोल्ड ड्रिंक के लिए मैंने कहा था कि रात में अगर आप जाओ या शाम में जब भी जाओ तो आप वो चीज़ ले आना। बाकी सारी चीज़ मैं लेकर आ चुकी हूँ, इवन हर चीज़ मैं लेकर आई हूँ, छोटी छोटी चीज़ें। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि अपने बच्चे के लिए कुछ करना कितना ज़्यादा एक खुश वाला जो माहौल होता है ना, एक खुश वाली जो फीलिंग होती है, खुशी वाली फीलिंग, वो बहुत ज़्यादा अलग होती है। अब यहाँ भैया आए थे तैयार होकर अपने शोरूम पर जाने के लिए। तो यहाँ मैंने ध्रुव से कहा कि भाई अपने बड़े पापा के भी पैर छूकर आशीर्वाद ले लो, और ध्रुव ने भी अपने बड़े पापा के आशीर्वाद ले लिया था। अब यहाँ बैठा हुआ ही अपनी ताई को प्यार कर रहा था। मैंने कहा भैया आप अपनी ताई के भी पैर छुओ और प्यार करो, तो उसने दोनों चीज़ें कर ली थी। मैंने दोबारा से कहा कि ध्रुव अपने बड़े भाइयों के पैर छुओ, तो बाबू ने फिर से दोबारा दोनों भाइयों के पैर छू लिए थे। खैर ध्रुव के अंदर ये वाली आदत बहुत अच्छी है, इससे जैसे जैसे कहो अगर मन है तो सारी चीज़ें कर लेगा, बस किलसा हुआ नहीं होना चाहिए, सब कुछ कर लेगा वो। अब यहाँ इसने एक पैर छू लिया था रुद्रा का, और दूसरा वाला पैर रह गया था, तो दूसरा पैर छूने के लिए वो आगे आगे भाग रहा था। अब हस्बैंड नीचे आ गए थे और मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में उनके लिए पराठे बनाने के लिए। प्याज के पराठे बनाए हैं, और अभी ऐसा कुछ खास मेजर नाश्ते की तैयारी हम लोगों ने कुछ नहीं करी थी, क्योंकि आज इतना सारा काम है और सारी चीज़ें हम लोगों को ही मैनेज करनी है। इस वजह से हम लोगों ने ज़्यादा मशक्क़त नहीं करी आज नाश्ता बनाने में। बस ये था कि थोड़ा बहुत जो भी नाश्ता होगा, एक दो पराठे जिसे खाने होंगे, या जो ब्रेड बटर अगर खाना पसंद करेंगे तो ब्रेड बटर खा लेंगे। लेकिन आज ब्रेड बटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, सबने पराठों में ही नाश्ता कर लिया था। अब ये था कि जितना भी आटा रखा हुआ था मैंने सबके पराठे बना दिए थे, क्योंकि सबके नाश्ते का टाइम हो रहा था। भैया नाश्ता करके चले गए थे। अब यहाँ इनकी प्लेट मैंने लगा दी थी। ये अचार मेरे घर से आया है, मतलब मैंने पापा से मंगवाया था, और ये वाला अचार इन्हें बहुत अच्छा लगता है। अब दोनों भाइयों ने अपनी अपनी पॉकेट मनी से अपने छोटे भाई के लिए गिफ्ट्स मंगवाए थे। रुद्रा ने ध्रुव के लिए बॉल मंगवाई है, और विद्युत ने अपने भाई के लिए ये वाली लेज़र वाली गन मंगवाई है। अपने आप ही ऑर्डर किया है सब कुछ, और अपने ही पॉकेट मनी से, अपने पिगी बैंक में से ये सारे जो गिफ्ट्स मंगवाए हैं ये दोनों ने अपने आप मंगवाए हैं। अब नाश्ता वगैरह हो गया था, भाभी अभी किचन में ही लग रही हैं। मैं यहाँ पर ये शूट कर रही थी कि मम्मी जिस तरह से छोले बनाती हैं उसमें क्या क्या चीज़ें डालती हैं। तो यहाँ मम्मी ने थोड़ी सी चाय पत्ती ली है, बाकी जितने भी खड़े मसाले थे वो सारे ले लिए हैं। अब 5 लीटर वाला जो कुकर था वो भर कर बनाया है हम लोगों ने छोले, लेकिन उसमें स्पेस नहीं रहेगा उबलने के बाद, इसलिए मैंने 2 छोटे बड़े कुकरों में आधे आधे छोले कर दिए थे नमक डाल के। और ये रुमाल मैंने मसाले का जो मम्मी ने बनाया था वो इसमें मैंने ऐड कर दिया, और पानी भर के इसको मैं रख दूंगी गैस पर।
अब तकरीबन 1-1:30 बजे का टाइम हो रहा था। अभी से सारा खाना बनाना शुरू करूँगी तो ये है कि 7-1 बजे तक सारा खाना तैयार मिलेगा मुझे, इसीलिए मैंने बिल्कुल भी देरी नहीं करी है। अभी मैं नहाई नहीं हूँ, बस अब किचन का जो भी कच्चा कच्चा काम होगा वो सारा मैं करके उसके बाद मैं नहाने के लिए जाऊँगी। अब ढक्कन लगा दिए थे और इनको मैं उबलने के लिए रख दूँगी। ठीक है, अब ये रहेगा कि अब मैं जब नहा कर आऊँगी या जो भी आएगा उसको ये सारी तैयारियाँ मिलेंगी। अब बारी थी पनीर काटने की, तो पनीर के भी छोटे छोटे पीसेस मैं करके रख दूँगी। अभी इन्हें फ्राई नहीं करूँगी क्योंकि फ्राई कर दूँगी तो फिर थोड़े से टाइट हो जाएंगे। मम्मी बोल रही थी कि अगर फ्राई नहीं करने हैं तो इनको थोड़ी देर पानी में डाल के रख देना, तो उससे ये सॉफ्टनेस बनी रहेगी। लेकिन पनीर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इसलिए मैंने इसको पानी में ऐड नहीं किया था। अब खाने की अगर बात करूँ तो खाने में शाम में छोले और मटर पनीर की सब्ज़ी, रायता, पूरी और भटूरे बनेंगे और चावल बनेंगे। एकादशी का दिन है पर थोड़े से चावल फिर भी बनाएंगे क्योंकि घर की औरतें समझ जाते हैं इस चीज़ को, लेकिन जेंट्स नहीं मानते। जिनके घर में नहीं खाए जाते वो नहीं खानेंगे, लेकिन फिर भी साथ में रखने के लिए थोड़े से चावल हम लोगों ने बनाने हैं। लेकिन चावल अभी नहीं भिगोए हैं क्योंकि दोपहर का टाइम है और अभी इतनी जल्दी चावल भिगोएंगे तो तब तक बहुत ज़्यादा घुट जाएंगे अगर हम उबालेंगे उनको। तभी चावल नहीं उबाले हैं। और रही बात खाने की, तो खाने की तैयारी अभी कच्ची कच्ची कर रही हूँ ताकि जब भी अगर मैं आऊँ या कोई भी आए मेरे पीछे से इस काम को करने के लिए तो उसको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। पहले मैंने ये सोचा था कि मैं दाल मखनी बनाऊंगी, नान के साथ छोले बना लूँगी और थोड़े से क्या नाम है कढ़ाई पनीर की सब्जी बन जाएगी, तो नान जल्दी जल्दी उतरती रहेंगी। लेकिन भाभी ने कहा कि अगर सब बैठे खाने के लिए तो फिर नान वगैरह आप ठीक से नहीं बना पाने के, इसलिए कढ़ाई चढ़ा लेंगे और पूरी बन जाएंगी, भटूरे बन जाएंगे और जो भी खड़ा होगा किचन में वो आराम से धीरे धीरे उतारता रहेगा और 2-3 जने ऊपर नीचे पहुंचाते रहेंगे। अब यहाँ बारी थी तकरीबन 2:30 बजे का टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैदा लगा कर रख देती हूँ ताकि जब तक खाने का टाइम होगा मैदा अच्छे से फूल जाएगी और अच्छे से उसमें खमीर उठ जाएगा। अब यहाँ तकरीबन मैंने 3 किलो के आसपास मैदा ली है। 2 किलो में लूज़ में लेकर आई थी, 1 किलो का पैकेट रखा हुआ था और इसमें मैंने डाला है 3.5 ढक्कन इनो। मैं इनो से ही बना रही हूँ, मैंने कोई इसमें मट्ठा दही यूज़ नहीं किया है, ना ही बेकिंग सोडा इसमें ऐड कर रही हूँ। डायरेक्ट मैंने इसमें सीधा इसमें मैंने डाल दिए हैं 3.5 ढक्कन इनो के। और अब बारी थी इसको आटा लगाने की, तो मैदा का आटा मैं लगाना शुरू कर दिया था। थोड़ा थोड़ा करके लगाऊंगी ताकि रसोई गंदी ना हो, वरना अगर आप एक साथ बहुत सारा आटा लगाएंगे तो आटा गिरने का डर रहता है और किचन गंदी लगती है। इस वजह से मैंने इसको अब इस तरह से लगाना शुरू कर दिया था। अब ये देखिए मसाला पिस चुका है और यहाँ पनीर के टुकड़े कट चुके हैं, छोले भी उबल चुके हैं, मैदा लग चुकी है और मटर उबल चुकी है पनीर के लिए। तो ये सारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है। खड़े मसाले एक कटोरी में मम्मी ने भिगो दिए थे, तो जब भी कोई सब्ज़ी बनाने के लिए आएगा उसको इतनी हेल्प मिल जाएगी। अब नहाने के बाद मैं आ गई थी ऊपर 3rd वाले फ्लोर पर जहाँ पर मुझे डेकोरेशन करनी है। विद्युत को मैंने पहले ही दे दिया था सामान डेकोरेट करने का कि भाई तू इतने बैठ, मैं नहा कर आती हूँ और तू इतने जितने भी बलून्स वगैरह हैं वो तू फुला ले जाकर। अब यहाँ ये कन्नू दीदी आई हुई हैं और ये हमारी नंद जो है आप जानते ही हैं सभी लोग, तो ये आ गई थी सबसे पहले। देखिए बुआ ही आती है और सबसे पहले आज भी बुआ ही आई अपने भतीजे के बर्थडे में। तो यहाँ ये आराम कर रही थी, ये प्रेग्नेंट है तो हमने इनसे कुछ भी काम नहीं करवाया था, आराम से लेटा दिया था कि भैया आप आराम से टेक लगा के बैठ जाओ। अब यहाँ विद्युत बैठा हुआ है, अपने बड़े भाई का पूरा फर्ज निभा रहा है। पूरा डेकोरेशन का काम इसने देख लिया था, जितने भी गुब्बारे वगैरह फुलाने थे या जितने भी बर्थडे टेंट से इसको फुलाने थे वो उसने फुलाकर रख दिए थे। अब हर चीज़ के लिए पहली बार मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि लास्ट बार जब हुआ था तब ऐसा कोई भी काम नहीं था जो हमने किया हो, ना ही तो डेकोरेशन हमने करी थी, ना ही हमने खाना घर पर बनाया था। लेकिन हाँ, आज जब मैं तैयारी कर रही थी तो मुझे ध्रुव के साथ साथ विद्युत और रुद्रा के बर्थडेज की भी याद आ रही थी कि जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, जब से मेरी शादी हुई है तब से लेके आज तक हमेशा डेकोरेशन मैं ही करती हूँ। या जो हमारे मामा जी की लड़की हैं एनी, वो आ जाती हैं तो वो हमेशा मेरी हेल्प करती हैं। तो आज मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, हालांकि मैंने उनको फ़ोन कर दिया था। मामी जी भी थोड़ी देर में आ जाएंगी उनको लेकर, तो साथ में हम लोग मिलकर ये सारा काम निपटा लेंगे। अब इतने विद्युत ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी थी, इतने मैं नहा कर आई हूँ, इतने सारे बलून्स उसने फुला दिए थे। अब ये कर्टन मैंने खोल लिया था और इनको ले जाऊँगी मैं बाहर क्योंकि कर्टन के साथ ही डेकोरेशन अच्छी लगती है। मैं 2 कर्टन्स लाई हूँ और दोनों कर्टन्स में मैं इस तरह से इनको जो बर्थडे के जो टेंट्स हैं इनको मैं डेकोरेट कर दूंगी। अभी पिरो रही थी इनको, मतलब मैं एक धागे में इनको। तो अभी फ़िलहाल ये था कि जितने भी बच्चे मेरे आसपास खड़े हुए थे, कभी कोई अल्फ़ाबेट ला कर दे रहा था तो कभी कोई अल्फ़ाबेट ला कर दे रहा था, तो इन लोगों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अब ये जो छोटी सी लड़की है ये हमारी गली में रहती है, मतलब जो हमारी नंद है इनकी सगी भाभी की बेटी हैं ये, और ये रुद्रा की बहुत बड़ी अच्छी, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड कहते हैं ना, तो वो है रुद्रा, इसके साथ बहुत ज़्यादा खेलता है।
यूजुअली आप कुछ भी काम करने लग जाएं लेकिन आपको थकान होने लगती है, लेकिन आपको जब पता होता है ना कि आप किसी अपने के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो थकान उस टाइम के लिए एकदम गायब हो जाती है। और आज सच में ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ। मैं सुबह 8 बजे से तकरीबन लग रही हूँ और 1 मिनट के लिए भी मैं ठीक से आराम से बिना किसी काम के बैठी नहीं हूँ। सिर्फ नाश्ता करने के लिए 5-1 मिनट बैठी थी, उसमें भी सिर्फ मैंने एक पराठा खाया था और उसके बाद मैं उठ गई थी क्योंकि हस्बैंड आ गए थे नीचे, उनका नाश्ता मुझे लगाना था। अब इस टाइम मेरे पैरों की हालत खड़े खड़े इतनी ज़्यादा बुरी हो रही है, मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी हूँ कि मुझे अब नीचे जाकर या तो एक टैबलेट खानी पड़ेगी या फिर मुझे थोड़ी देर के लिए बैठना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल ये वाला काम निपटा कर मैं नीचे जाऊँगी थोड़ी देर के लिए, जहाँ पर बैठकर मैं अभी जो रिटर्न गिफ्ट्स हैं उनको मैं पैक करूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल ये वाला काम भी बहुत सारा बचा हुआ है, अभी एनी आई नहीं है, तो जब तक वो नहीं आती हैं तब तक ये वाला सारा काम मैं ही करूँगी। सच ही कहते हैं कि टाइम बहुत जल्दी बीतता है, पता ही नहीं चला कि कब कैसे 2 साल हो गए। वरना 2 साल पहले जब ये हुआ था इतना सा था, मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने पहली बार इसको अपनी गोदी में लिया था। एक दिन के बाद मुझे ये गोदी में मिला था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी उस टाइम पर और मैं बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस फील कर रही थी। जब मेरी डिलीवरी हुई थी, सिजेरियन हुआ था मुझे, तो जब ये मेरी बाहों में आया ना पहली बार, मैंने जब इसे अपनी गोदी में लिया तो मुझे इतना अच्छा एहसास था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। और ये सारी माएँ इस चीज़ से रिलेट कर सकती हैं कि जब वो पहली बार आँख खुलते अपने बच्चे को अपनी गोदी में लेती हैं तो उनको कैसा फ़ील होता होगा। पहली बार जब इसने मुझे मम्मा कहा था या अभी भी जैसे माँ बोलता है, पहली बार जब ये चला था, पहली बार जब इसने आवाज़ निकालनी शुरू करी थी, पहली बार जब मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये सिर्फ मेरे बिना नहीं रह सकता। कई बार ऐसा होता है कि ये मुझे ऐसा फील करा देता है कि ये अगर मैं ना हूँ ना घर में तो ये कुछ भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है, मैं कहीं भी बैठी हूँ ना, अगर मैं चेयर पे भी बैठी हूँ और ये अपने पापा के पास लेटा हुआ है तो मुझे ये यही बोलेगा कि मम्मा आप भी बेड पर आकर बैठ जाओ। अगर मैं नहीं आऊँगी तो ये मुझे वहाँ पर ही आकर बैठ जाएगा, पूरा दिन मेरे पास रहता है। उसके बाद भी इसको ये रहता है कि बस मम्मा ही चाहिए मुझे। और कभी कभी ज़िद भी ऐसी पकड़ लेता है कि कुछ भी हो, बस काम जो भी कराना है वो अपनी माँ से ही करवाना है। लोग कहते हैं कि बच्चे बड़े हो जाते हैं लेकिन उन्हें कोई नहीं बताता कि उनके साथ साथ एक माँ भी पूरा दिन अपना कैसे निकालती है, कैसे बदलती है अपनी पूरी लाइफ को। पूरा उसका जीवन, उसका पूरा रूटीन चेंज हो जाता है एक माँ बनते ही। सारी चीज़ें उसकी छूट जाती हैं जो उसको सबसे ज़्यादा फेवरेट होती हैं, उसके खाने की, पीने की, पहनने ओढ़ने की, घूमने फिरने की या आराम करने की। कुछ भी चीज़ हो, XYZ, सारी चीज़ें एक माँ अपने बच्चे के लिए बदल देती है। अब एनी आ चुकी थी तो अब मैंने सोचा कि अब जितना भी काम बाकी है वो मैं इनको छोड़ के चली जाऊंगी इनके पास, क्योंकि बच्चों ने बलून्स फुला रखे हैं, सिर्फ बंचेस बनाकर बलून्स को चिपकाना है तो वो काम तो इजीली हो जाएगा। इसीलिए मैंने ज़्यादा देर नहीं करी, पर हाँ जितना मैं कर सकती थी अभी खड़े खड़े जितने बंचेस मैं लगा सकती थी उतने बंचेस मैंने यहाँ पर बलून्स के लगा दिए थे। बस बैकग्राउंड का मुझे थोड़ा सा डाइसी सा हो रहा था मन में कि कहीं मैं थोड़ा सा लाइट बैकग्राउंड तो नहीं लेकर आ गई हूँ, पर ये कहते हैं ना कि आखिरी बार और पहली बार ही होता है किसी से जो भी होता है। तो अगली बार के लिए मैं यही करूँगी कि अगर इसी वाले वॉल पर हम लोग डेकोरेट करेंगे तो फिर मैं थोड़ा सा डार्क कलर लेकर आऊंगी, देन उस पर जितनी भी डेकोरेशन होगी वो थोड़ी सी और एनहेंस होकर आएगी। तो बस मुझे थोड़ा सा यहाँ पर ये लग रहा था कि कहीं बैकग्राउंड हम लोगों ने जो कर्टन लाए हैं वो थोड़े से बहुत ज़्यादा लाइट शेड के आ गए, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा कुछ भी उस पर। अब एनी के ऊपर सारा काम छोड़कर मैं आ गई थी रूम में रिटर्न गिफ्ट्स को पैक करने के लिए, क्योंकि ये पैक नहीं हुए थे। विद्युत से कहा था तो विद्युत बोलने लगा चाची मुझसे नहीं हो पाने के ठीक से पैक। तो मैंने कहा तो मुझे इतने पैकिंग पेपर ला कर दे दे। तो ये पैकिंग पेपर उसने मुझे ला कर दिया है, जिस शॉपकीपर से वो लेकर आया था उसने ठीक से रख के नहीं दिया, इसलिए थोड़ा सा अजीब हो रहा है, वरना ये नए ही हैं। अब जितने भी 7-8 मैं रिटर्न गिफ्ट्स लेकर आई हूँ इसमें ये सारे सेम ही हैं, और ये वाटर कलर है स्केच वाले। ये जो लिक्विड वाले आते हैं वो मैं नहीं लाई थी, बच्चों के हिसाब से ही हैं सारी चीज़ें, क्योंकि अभी सारे जितने भी बच्चे आएंगे घर पर वो 8-9 क्लास के आसपास ही हैं, तो ये वाटर कलर उसमें यूज़ हो जाएंगे इजीली। इसीलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बच्चों को जो यूज़फुल रहेगा सामान वही मैं लेकर आई थी। बाकी सामान तो देखिए आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो बच्चे यूज़ कर लें और बच्चे मन से अच्छे से याद करके रखें इन सारी चीज़ों को, वही ज़्यादा अच्छा गिफ्ट होता है। तो बस मैं इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लेकर आई थी। पहली बार ये सारी चीज़ें कर रही हूँ, देखिए तो थोड़ा सा हो सकता है कि ऊंच नीच हो जाए या ऊपर नीचे कुछ हो जाए गलत सलत, तो आप लोग प्लीज़ माइंड मत करिएगा।
अब हस्बैंड आने वाले हैं बाहर बाथरूम में से, क्योंकि उन्हें जाना है बाकी सामान लेने के लिए जो जो मैंने उन्हें बताया है। तो बस ये जो भी गिफ्ट्स वगैरह पैक होंगे उन्हें पैक करके देन मैं जाऊंगी उनके लिए 2 मैगी बनाने के लिए, क्योंकि उन्हें भूख लग रही है। थोड़ी सी मैगी मैं भी बैठकर खाऊंगी। अब उन्होंने नाश्ता वगैरह कर लिया था शाम का, मैगी वगैरह खा ली थी और मैं लग गई थी अब शाम के खाने की तैयारी में। 5 बजे का टाइम हो रहा था। मामी जी नीचे बैठी हुई हैं। मम्मी ने यहाँ पर जितनी भी तैयारी वो देख सकती थी उन्होंने देख ली थी, लेकिन अब बारी थी यहाँ पर सब्जियों को चौंकने की। तो यहाँ इधर आप साइड में देख सकते हैं थोड़े से खड़े मसाले रखे हुए हैं। खड़े मसाले खैर मैंने छोलों में ऐड नहीं किए थे, मसाला जो भी बनाया था वो सफिशिएंट था। दोनों सब्जियों का मसाला मैंने एक साथ बना लिया था। अब मैंने खाने की क्लिपिंग ज़्यादा ऐड नहीं करी थी, वरना किचन का काम बहुत ज़्यादा आप लोगों के सामने आ जाता कि किस तरह से बनाया कैसे बनाया है। लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक बार हिसाब बता दूंगी कि किस तरह से कितना कितना सामान मैंने यूज़ किया था इतने सारे लोगों के खाने के लिए। अब तकरीबन 40 लोगों के आसपास का खाना बनाया मैंने, तो वो किस हिसाब से बनाया वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। अब मैं और ध्रुव होकर आ गए थे तैयार, क्योंकि टाइम हो चुका था तैयार होने का, इसीलिए मैंने फिर उसको तैयार कर दिया था और मैं खुद भी तैयार होकर आ गई थी। मामी जी का व्रत है एकादशी का, तो उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है। मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था कि वो आज कुछ भी खाकर नहीं गई हैं। मामी जी को कहा था हम लोगों ने कि हम लोग यहीं पर ही फलाहार का बना देंगे, पर वो कहने लगे कि पहले मैं घर पर जाकर ही पूजा करूंगी, देन उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। तो फिर हम लोगों ने एनी के लिए खाना लगा दिया था। एनी के साथ साथ फिर हम लोगों ने सोचा कि जो भी बैठा हुआ है घर में भी या बाहर में भी, तो बच्चों वगैरह ने भी खा लिया था एनी के साथ बैठकर, और एनी भी आराम से खाना खाकर चली गई थी। अब बस तकरीबन 8 बजे का टाइम हो रहा था। अब यहाँ ये वाला सारा काम जो था वो खत्म हो चुका था, बस पनीर की सब्जी पक रही थी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी उसमें कमी नजर आ रही थी। एक तो ग्रेवी उसकी गाढ़ी नहीं हो रही थी, क्योंकि आज मुझसे गलती हुई बनाते हुए कि जैसे मैं बेसन डालती हूँ ना सब्जी बनाते टाइम, जैसे मैं आलू की सब्जी बनाती हूँ भंडारे वाली, तो उसमें मैं बेसन मसाले के अंदर ही डाल देती हूँ और फिर अच्छे से उसको भून देती हूँ। लेकिन आज गलती मुझसे यही हुई कि मैंने इसमें बेसन नहीं डाला। ग्रेवी तो अच्छे से गाढ़ी हो गई थी, लेकिन बेसन की वजह से ना जो स्मूथनेस आती है पनीर के अंदर वो नहीं आई थी। तो इसलिए मैं इसको पकने के लिए मैंने रख रखा था। भाभी अभी यहाँ पर भटूरे पूरी दोनों चीजें ही बना रही थी, तो इसीलिए मैं भी यहीं पर ही खड़ी हुई थी। जो भी हेल्प उनको चाहिए थी वो मैं कर रही थी, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा काम डन हो चुका था। बस रायते में तड़का लगाना था तो वो ही नहीं लगा था, बाकी मैं सारा काम करके चली गई थी। और तैयार होकर जब आई तो यहाँ पर मामी जी भी बैठी हुई थी, यानी का वेट कर रही थी। तो मैंने थोड़ा सोचा कि भाई इनको भी क्लिप में ऐड कर लेते हैं। मामी बार बार यही बोल रही थी कि भाई हम अच्छे लग रहे हो तो हमें तभी क्लिप में ऐड करना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है हमें ऐड करने की, क्योंकि तुम तो सज सवर के मेकअप करके आ गई हो और हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं इतनी देर से, तो हमारा चेहरा तो खराब हो रहा होगा। तो मैंने मामी से यही कहा कि नहीं नहीं बहुत अच्छे लग रहे हैं सब लोग, और सब अपने आप में बहुत सुंदर ही लगते हैं, भाई मुझे तो ऐसा लगता है। तो अब यहाँ ये था कि ध्रुव भी तैयार है, बस इसको मैंने सुला दिया था, तो भगवान की दया से भी फिलहाल इसका मूड सही चल रहा है। अब मामी जी के जाने का टाइम आ गया था, तो मामी ने थोड़ा सा इसको प्यार व्यार किया और फिर मामी जी निकलने लगी अपने घर के लिए, क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो टाइम से पहुँचना ज़रूरी है। तकरीबन 8:30 बजे का टाइम हो रहा था और मेरे पापा आ गए थे। मैं आज घर पे यही बोल रही थी कि जो भी गेस्ट आएंगे सबसे पहले मेरे घर से ही आएंगे, और आज इत्तेफाक से यही हुआ। हालांकि मामी जी आके पहले चली गई थी, लेकिन जो एक्चुअल टाइम हम लोगों ने बताया था उस टाइम पर सबसे पहले पापा आए थे, देन मौसी जी और उनकी पूरी फैमिली आई थी। और थोड़ा सा लेट हो गए थे, हम लोग सोच रहे थे कि कहीं हम लोग ही कहीं खाना वगैरह बनाने में रेडी करने में लेट ना हो जाए, बट स्टिल हम लोगों का सारा प्रिपरेशन रेडी हो चुका था। और आते के साथ ही सभी धीरे धीरे आने लगे थे, मतलब केक कटिंग के टाइम पर सब आ गए थे। केक हमने नहीं कटवाया था, क्योंकि कुछ बहुत ही सिलेक्टेड फैमिलीज को बुलाया था, और उनको बुलाने के बाद भी अगर हम लोग केक कटिंग पहले कर लेते तो वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए लेट हुई थी। अब हम आ गए थे सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर, जहाँ पर हमने डेकोरेशन वगैरह कराया था। ये भाभी वाला फ्लोर है, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर सब आ चुके थे, जितने भी गेस्ट वगैरह को हम लोगों ने इन्वाइट किया था वो सब ऑलमोस्ट अब आ चुके हैं। और अब बारी थी केक कटिंग की, तो सभी हम लोग ऊपर वेट कर रहे थे। केक पहले से ऊपर मेरे हस्बैंड ने लाकर रख दिया था, और जो भी चुटर पुटर सामान था वो मेरी सिस्टर अभी ऊपर लेकर आ रही थी। कोई भी आ जाए जब तक लेकिन आपकी फैमिली से कोई नहीं आता, ऐसा लगता है कि कोई भी फंक्शन हो वो अधूरा ही अधूरा रहता है। लेकिन अभी भी फैमिली की तरफ से मेरा भाई नहीं आया है, क्योंकि वो शॉप पर है। आज हस्बैंड नहीं गए थे, उन्होंने हेल्प वगैरह कराने की वजह से छुट्टी ले रखी थी, तो वो शॉप पर है दूसरी वाली, तो वो अभी काम देख रहा है, इसलिए वो 8, साढ़े 8, 9 बजे के बाद ही आ पाएगा शॉप वगैरह बढ़ाकर। उसके साथ जो भी होंगे वो भी आएंगे। तो ये मेरे बेटे का केक था,
और बहुत ही प्यारा हम लोगों ने ऑर्डर पर देकर बनवाया था। मुझे ये थोड़ा सा सिंपल एंड सोबर लगा, तो मुझे ये केक बहुत ही प्यारा लगा, इसलिए मैंने ये कहा था अपने हस्बैंड को ही कि यही वाला केक बनवाना, क्योंकि ज़्यादा फैंसी चीज़ें आप ऐड करवाएंगे, कलर्स ऐड करवाएंगे तो वो थोड़ा सा उसमें एक्सट्रैक्ट डालते हैं, वो चीज़ हेल्पफुल नहीं होती। अब यहाँ मौसी ने इसको सेट कर दिया था, भाभी ने इसको ओपन करके पहले ही रख दिया था। अब ऊपर वाले रूम में ये शीतल भाभी हैं और ये सारिका है, इनको आप जानते हैं, वो पीछे नंद बैठी हैं और बाकी उनके साथ उनके बच्चे बच्चे हैं हमारे, सब यहीं पर ही बैठे थे अभी, क्योंकि यहाँ पर एसी चल रहा है तो बच्चों को हम लोगों ने अंदर ही बिठा दिया था। अब सारिका तो कई बार आ चुकी है, लेकिन जो शीतल भाभी हैं वो काफ़ी दिनों के बाद आई थी। मैं आपको बताऊँ अगर एग्जैक्ट तो कम से कम 4 साल के बाद मैं इनसे मिल रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो इनके यहाँ पर एक फंक्शन था, तभी हमारी मुलाकात हो पाई थी, और उसके बाद शायद हाँ ऑलमोस्ट ध्रुव के बर्थडे पर ये आई थी और तभी मेरी मुलाकात हुई थी। अभी यहाँ सब बैठे हुए थे, पंखा वगैरह चल रहा है, लेकिन फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा है ऊपर वाले एरिया में, इस वजह से सबको बहुत ज़्यादा सफोकेशन वगैरह फील हो रहा था। तो उधर बालकनी का गेट वगैरह हमने खोल दिया है। 10-15 मिनट की बात है, केक कटिंग हो जाएगी तो सब अपने अपने ग्रुप्स बना लेंगे और फिर आराम से बैठ जाएंगे, फिर चाहे जहाँ भी बैठे। मेरे रूम में भी एसी है, ऊपर भी एसी लगा हुआ है यहाँ पर, और सबसे नीचे भी है, तो सब आराम से बैठ जाएंगे, कोई गर्मी वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर इसलिए करवाया था क्योंकि स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है केक कटिंग के टाइम पे, वरना नीचे फिर थोड़ा सा घिचपिच सी हो जाती है, थोड़ा सा क्राउड हो जाता है। इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि ऊपर ही हम लोग यहाँ पर सेटअप कर लेते हैं, इसलिए मैंने सुबह ही यहाँ पर सारी डेकोरेशन कर दी थी। अब बारी थी केक कटिंग की, तो हर बार भैया से ही कहती हूँ कि भैया आप ही केक कटिंग करवाइए। भैया ने ही इसके सारे काम कराए हैं, सारे सबसे पहले काम भैया ने, इसका मुंडन वगैरह भी हुआ था ना, तो सारे काम भैया ने कराए थे। शायद चखना है, ए टू जेड इसके आज तक जितने भी काम हुए हैं पहले, वो सब भैया के हाथों हुए हैं। और मैं कोशिश हमेशा यही करती हूँ और आगे भी यही कोशिश करूँगी कि इसकी लाइफ में जो भी कदम रखे या आगे, वो सारे भैया के अकॉर्डिंग ही रखे। और अब यहाँ केक कट चुका था, हम लोग थोड़ा सा उसको चेयर अप करने की कोशिश कर रहे थे बस, क्योंकि ये थोड़ा सा मूड में नहीं हो रहा था, सुबह सोया नहीं है ठीक से। थोड़ी देर मैंने सुला दिया था, लेकिन फिर भी इसकी नींद पूरी नहीं हो पाई थी, तो अभी थोड़ा सा अलसाया अलसाया सा हो रहा था। यहाँ केक कटिंग हो चुकी थी और जिसको थोड़ा बहुत केक खिलाना था उसने केक खिला दिया था, और मैंने बिंदी वगैरह लगा दी थी। अब यहाँ पर अब ये सारा कार्यक्रम पूरा हो चुका था। मौसी कहने लगी कि सारे बच्चों के साथ एक फोटो तुम लोग खिंचवा लो, तो सारे बच्चे फिर मेरे साथ आके खड़े हो गए थे। अब मैंने इसको गोदी में ले लिया था और बीच में जाकर खड़ी हो गई थी। मौसी ने भी क्लिक कर ली थी फोटो, और मेरे फोन पर भी वीडियो वगैरह बना रही थी मेरी सिस्टर। मैंने स्टैंड पर ही लगा रखा था फोन, तो मैंने उसको थोड़ा सा इंस्ट्रक्ट किया हुआ था कि भाई हाँ अब तुम देखते रहना कि अगर कैप्चर ठीक हो रहा होगा तो ठीक है, वरना तुम एक बार फ्रेम इसका देख लेना ठीक से। तो वो वहीं पर ही खड़ी कर रखी थी मैंने, और सच बताऊं मेरी एक भी पिक्चर उसके साथ यहाँ पर क्लिक हो ही नहीं पाई, क्योंकि मुझे इस टाइम ना नीचे भागने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी, क्योंकि खाने का टाइम था बिल्कुल सबका, और खाना नीचे भी रेडी नहीं था। रेडी इन द सेंस कि पूरियाँ वगैरह भी नहीं उतरनी शुरू हुई थी, क्योंकि हम सब अभी ऊपर आ गए थे। मम्मी बोल भी रही थी कि मैं नीचे रुक जाती हूँ, लेकिन घर की सबसे बड़ी हैं, तो मैंने कहा भाई आप तो सबसे पहले जाओगे, चाहे हम लोग ना ही जाएं। अब यहाँ जितनी भी फोटोज़ वगैरह जिसको क्लिक करने थे वो क्लिक कर लिए थे, जिसको जो जो गिफ्ट्स मुझे देने थे वो मैंने दे दिए थे। तो अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हो गई हूँ माँ बनकर। अब यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील हो रहा था, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी कि भाई अब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि अपने बच्चे के, जो मैं पहले कभी दिया करती थी लिफाफे, अब मैं अपने बच्चे के लिफाफे खुद ले रही हूँ। अभी मौसी से भी मैं यही बात कर रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा फील कर रही हूँ आज अपने आप को। अभी यहाँ खाना लग चुका था और हस्बैंड भी थोड़ा सा हेल्प कर रहे थे, और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं ये सब आराम से खाना खा पा रहे थे, क्योंकि मैंने पहले ही ये सारे जो सब्जियां वगैरह थी ना वो बाउल में करके रख दी थी, और गरम गरम अभी पूरियाँ शीतल भाभी और सारिका उतार रहे हैं, तो यहाँ मैं और भाभी भाग भाग कर जो भी काम है वो कर रहे हैं अभी। और सच बताऊं तो इसी काम की वजह से मैंने भैया से बोला था कि अगर 2 लोग आकर खाना बना के चले जाएंगे या सिर्फ इतनी भी हेल्प कर देंगे कि खाने के टाइम पर पूरियाँ वगैरह बना देंगे, तो हमारा काम बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। सब्जियां वगैरह बनाने में तो देखिए कोई ज़्यादा इतना बड़ा वो है नहीं, हिसाब किताब पूरा आप लोगों को पता ही रहता है और हमें भी पता रहता है कि किस तरह से कितनी सब्जी बनेगी। तो बस यही सोचकर मैंने कहा था भैया से कि आप थोड़ा सा बुला देंगे किसी को, तो थोड़ा सा हमें हेल्प मिल जाएगी। पर यहाँ शीतल भाभी ने और सारिका ने जब किचन संभाल ली, तो मैंने, भाभी ने, सिस्टर ने और मौसी ने फिर सबको खाना खिला दिया था। लेकिन सच बता रही हूँ, ऊपर नीचे के जीने के चक्कर काट काट के कसम से मेरे पैरों की ऐसी, मतलब मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ऐसी हालत हो गई थी ना मेरे पैरों की कि मेरे पैर सूजने में ही, मतलब कुछ ही देर थी कि मेरे पैर सूज जाते अगर मैं थोड़ी देर और चक्कर काटती। अब यहाँ मौसी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही थी, जो जो चीज़ें मैं लगा लगा कर ला रही थी वो सारी चीज़ें मौसी ने सर्व करनी शुरू कर दी थी। मौसी ने काफ़ी कुछ खाना ऊपर भी पहुंचाया, फिर मैंने उनको बोला कि आप नीचे का देख लो, मैं ऊपर के चक्कर काट लूँगी, आप बार बार चक्कर मत काटना, क्योंकि हैबिट नहीं रहती है। और वैसे भी भाई
थोड़ा सा ये है कि जीना हमारा इधर की तरफ से खुला हुआ है तो मैं थोड़ा सा बचाती हूँ। अब सबने खाना वगैरह खा लिया था, बारी थी सबके जाने की। तो यहाँ सबसे पहले मौसी गई क्योंकि क्या नाम है, उनको थोड़ा सा काम वगैरह था। लेकिन मम्मी ने ये कहा था कि अगर आप नाइट स्टे कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन मौसी को काम था तो उन्होंने पहले ही मुझसे मना कर दिया था कि भाई रुकना मत, मुझे बहुत सारे काम है। अब यहाँ मौसी और मामा ने गले मिल लिए थे, मामा जी भी आ गए थे और अब बारी थी बस सबको बाय बाय बोलने की। अब धीरे धीरे मेहमान जा रहे हैं तो घर खाली खाली सा होता जा रहा है, तो अजीब सा लग रहा है बहुत ज़्यादा। खाना सबने खा लिया था आराम से बैठकर, कोई ज़्यादा भगदड़ नहीं मची। बस 15-20 मिनट आधे घंटे का आप मैक्सिमम मान लीजिए कि हम लोगों को थोड़ा सा प्रेशर सा फील हुआ कि ऊपर नीचे के चक्कर लगे, वरना सारा काम स्मूथली हो गया क्योंकि सब अपने अपने मतलब रूम्स में जाकर बैठ गए थे। भैया के जो फ्रेंड्स हैं वो उनके रूम में बैठे थे, मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड्स थे वो अपने वाले रूम में बैठे थे, मतलब हमारे वाले रूम में, और बाकी जो हमारे रिलेटिव्स थे और जो गेस्ट थे वो सारे नीचे बैठकर आराम से खाना खा रहे थे। अब शीतल भाभी, मैं, सारिका भाभी और नेहा जो मेरी सिस्टर हैं वो अभी खाना नहीं खाया है, तो मैं बस वेट कर रही थी कि जैसे जैसे सब मतलब थोड़ा सा हम लोगों को स्पेस मिलता रहेगा तो हम लोग फिर भी आराम से बैठ के खाना खा लेंगे। अब यहाँ मामा जी भी जा रहे थे, मेरे भैया भी जा रहे हैं, ये मेरे भैया हैं गौरव भैया, और वो मेरे देवर हैं जो दूसरे चेक शर्ट में हैं। तो यहाँ अब मेरे हस्बैंड और ध्रुव जा रहे थे इनको बाय बाय करने के लिए। अब गौरव भैया को या तो आपने सबसे पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा या एक आध ब्लॉग में और देखा होगा। ये मेरे हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड हैं और मेरे भाई हैं। इनसे मैं मेरे हस्बैंड के थ्रू ही मिली थी और मुझे इनसे भाई भाई वाला बहुत प्यार मिला है और अभी भी मिलता है, इसलिए मैं हमेशा इनकी बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, मुझसे बहुत बड़े हैं। अब मामा जी चले गए थे, मेरे देवर चले गए हैं, भैया चले गए हैं और मौसी जी चली गई हैं। अब थोड़ा सा ये था कि हम लोगों को टाइम मिल गया था, भाभी ने, शीतल भाभी ने और सारिका ने खाना रेडी कर लिया था इतने, तो अब हम पांचों बैठकर आराम से यहाँ पर खाना खा रहे थे। और थोड़ा सा क्लिप मैंने यहाँ का कैप्चर किया था क्योंकि सबके मुंह चल रहे हैं तो सबको थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि मैं वीडियो बना रही हूँ। यहाँ खाना वगैरह हो गया था, अब मेरा भाई भी बैठा हुआ है, वेट कर रहा है कि बस अब कब हम घर जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थका हुआ है, इसके चेहरे से ही लग रहा था। तो यहाँ अब बारी थी मेरे पापा की और मेरे जो मतलब मेरे अपने घर वाले हैं, मेरे मायके वालों के जाने की। और साथ में ही निकल रहे थे सोनू भैया और स्वाति भाभी और उनकी फैमिली, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, इन लोगों को थोड़ा सा दूर जाना है तो इस वजह से ये टाइमली निकल गए थे, बच्चे साथ में थे। और फिर सुबह में वापस से पीएल शर्मा रोड आना होता है शॉप पर, तो थोड़ा सा भाई आराम भी चाहिए, डायरेक्ट थोड़ी बहुत देर आराम करने के बाद ये लोग सब आ गए थे, इस वजह से मैंने फिर ज़्यादा देर इन लोगों को नहीं रोका था। तो अभी हाँ, जब मैं वीडियो शूट कर रही थी यहाँ पर बाय करने की, तो भैया वहाँ से बोल रहे थे कि क्या अभी हम लोग भी ब्लॉग में आएंगे, तो मैंने जूम करके सबको एकदम से फोकस करके एक बार और कैप्चर कर लिया। और उसके बाद अब मैं यहीं पर ही रुक गई क्योंकि मेरे पापा और भाई बाहर खड़े हुए थे, नेहा अंदर भाभी से कुछ बात कर रही है और उसके बाद ये भी आ गई थी। देन उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि भाई अभी लोग ना जाएं क्योंकि कोई भी चला जाए, बस जब अपने मायके वाले जाते हैं तो मन थोड़ा सा, ऑब्वियस सी बात है, मन भारी हो ही जाता है। तो अब नेहा भी आ गई थी और नेहा जा रही है पापा के साथ और भाई बहुत ज़्यादा थक रहा था तो मैंने उसको भी नहीं रोका है और ये लोग भी चले गए थे घर की तरफ। अंदर आई तो आशु भैया भी आ गए थे, अब बारी थी शीतल भाभी को बाय बाय बोलने की और यहाँ पर हम लोगों ने उनको भी बाय बाय कर दिया था। अब धीरे धीरे सब जा रहे थे, घर बिल्कुल एकदम शांत हो रहा था। जहाँ थोड़ी देर पहले घर में इतना चहल पहल था, अब घर बिल्कुल खाली खाली हो रहा था, तो मन बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा था कि अब सब रुक जाएं, आज एक दिन के लिए क्यों ना रुक जाएं। अब शीतल भाभी का और आशु भैया का मैं बताऊं तो ये भैया के मतलब जो मेरे जेठ जी हैं उनके बेस्ट फ्रेंड हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं ये लोग। बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि हम लोग अलग फैमिली में रहते हैं या बहुत कभी कभी मिलते हैं, हम जब भी मिलते हैं बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं एक दूसरे के यूज टू हो जाते। मेहमान जा चुके थे और अब बारी थी घर को समेटने की। तो सबसे मुश्किल टास्क यही होता है कि आप पूरे दिन के थके हुए होते हैं, उसके बाद भी आपको काम करना पड़ता है, बट स्टिल अगर काम हमने फैलाया है, हमने कुछ ऑर्गेनाइज किया है, तो वो हमारी ही ड्यूटी बनती है कि हम ही इस काम को निपटाएंगे। अब तकरीबन 11:30 बजे का टाइम हो रहा था, बर्तन की बारी थी। बर्तन इतने ज़्यादा थे कि मैंने पानी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, वेस्ट हो रहा था तो हो रहा था क्योंकि टाइम भी नहीं है और मेरी हालत भी नहीं हो रही थी कि मैं एक एक बर्तन पे साबुन लगा कर पहले रखूं और देन उनको उसके बाद धोऊं। तो प्लीज़ आप लोग आज के लिए एटलीस्ट मुझे जज मत करिएगा
कि मैंने पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट किया। आई नो पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट किया है, लेकिन सच बता रही हूँ मेरी हालत बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी कि मैं और ज़्यादा आधा पौना घंटा खड़ी हो पाऊँ। इसलिए जितना जल्दी हो सकता था मैं ये काम समेटना चाहती थी, बट उसके बाद भी मुझे तकरीबन 1-1.5 घंटा इस काम को समेटने में लग जाएगा। पीछे मम्मी और भाभी खड़े हुए हैं, जो जो बर्तन उनको खाली करने थे, जो जो सब्जियां बची थी वो सारी सब्जियां वो पलट पलट कर छोटे बर्तनों में करके रख रही हूँ। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ छोले की सब्जी 1 डोंगा बची है और जो पनीर की सब्जी है वो भी तकरीबन 1 डोंगा बची है। और खाने के टेस्ट की बताऊं तो आज सब लोग तारीफ करके गए हैं। पहली बार मैंने इतना ज़्यादा खाना बनाया, इतने 5-5 किलो के बर्तन भर के। मुझे अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन मन से बनाया था, शायद प्यार से भी बनाया था, ममता से, इसलिए खाना अच्छा भी बना, सबको पसंद भी आया और कम भी नहीं पड़ा। पहली बार बनाने के बाद भी इतना अच्छे से सारा कुछ मैनेज हो गया, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। तो आज मैं किचन में जब खड़ी हुई थी, जब मैं खाना बना रही थी ना, तो मैं वही बात याद करी थी कि पहले जब मैं पहली बार मैंने खाना बनाया था ना, तो मुझसे 5 लोगों का खाना भी आराम से नहीं बनता था, उसमें भी कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाता था। और आज मैंने इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाया, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। बल्कि पापा जब किचन के बाहर बैठे थे तो मैं उनसे बोलने लगी कि पापा आज सारा खाना मैंने बनाया, वो भी इतना सारा। तो वो भी एकदम से मतलब खुश तो हुए, पर कहने लगे कि जब घर पे रहती थी तब तो तुझसे कुछ आता नहीं था बनाना, और अब तो यहाँ पे इतना अच्छा खाना बना लेती है। तो मैंने कहा हाँ, मैं सब कुछ सीख गई हूँ, मुझे यहाँ पे सब सिखा दिया है यहाँ पर सबने। सारा सामान फ्रीज के अंदर जा चुका था और गैस वगैरह सब कुछ साफ हो चुकी है। किचन वगैरह पूरी मैंने एकदम एज इट इज कर दी, जैसे कोई काम हमने यहाँ पर किया ही नहीं था। काउंटर टॉप भी मैंने अच्छे से साफ कर दिया है धोकर। और यहाँ पर एक लुक मैं सिर्फ देखना चाहती थी बिफोर एंड आफ्टर का, खुद के लिए, कि भाई क्या हाल मचा रखा था हमने किचन में और कितना साफ हो चुका है अब सब कुछ। अब बस नीचे का जो फ्लोर था, मम्मी बोल रही थी या तो मैं सुबह में धो दूंगी या फिर इसको एज इट इज पोछे से साफ कर देते हैं। तो फिर मैं वाइपर ही ले आई थी, मैंने बड़े वाले वाइपर से इसको साफ कर दिया था। यूजुअली मैं यहाँ पर छोटे वाले वाइपर से साफ करती हूँ, लेकिन बड़े वाले वाइपर से भी यहाँ पर काम हो गया था। तो बस अब यहाँ ये वाला काम मेरा फाइनल था, पर जैसे ही मैं ये काम खत्म करने वाली थी, ऊपर से एक तो ध्रुव के दूध के लिए आवाज आ गई और दूसरा थोड़े से छोले चावल हस्बैंड ने मंगवाए हैं अपने लिए, तो बस वो गर्म करके मैं अपने पतिदेव के लिए खाना भी ले जाऊंगी। अब तकरीबन 1 बजे का टाइम हो रहा था और मैं नीचे ही बैठी हुई थी, क्योंकि मुझे रायता पीना था, भूख लगने लगी थी मुझे इतना सारा काम करते करते, और मम्मी ने भी खाना नहीं खाया था। तो मैंने फिर बस यही इतना सोचा कि अगर मम्मी खाना खा रही हैं तो मैं बैठ के इतने थोड़ा सा रायता पी लूंगी और मम्मी को भी थोड़ी सी कंपनी हो जाएगी। अब यहाँ ये वाला जो गिफ्ट मैं ओपन कर रही हूँ, इसमें कोलाज है जो मेरी सिस्टर बनवा कर लाई है। बस मैं यही देखना चाह रही थी कि कैसा कोलाज बनवाया है उसने, क्योंकि बहुत टाइम से मैं सोच रही थी बनवाने के लिए, लेकिन मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था कि किस टाइप का अच्छा लगेगा बच्चों के लिए। तो अभी फिलहाल बस यही था कि ये फर्स्ट गिफ्ट मैं खोल रही हूँ अपने बेटे का, और देन जो भी गिफ्ट्स होंगे वो या तो मैं कल में खोलूंगी या फिर मैं बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि ये अभी मुझे इसलिए खोलना है क्योंकि ये बहुत मन से बनवा कर लेकर आई थी और मेरी इच्छा भी थी कि ऐसा कुछ आए। तो यहाँ दोस्तों आज का ये ब्लॉग मेरा यहीं पर ही खत्म होता है। आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ आप सबसे अगले ब्लॉग में। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया, इतनी सारी विशेष दी हैं ध्रुव को, और अपना प्यार आशीर्वाद इसी तरह से बनाए रखिएगा। बाकी आप लोग सब अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं आप सबसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट ब्लॉग।